बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 8, 9, 10th में वो क्लास का भी पढ़ते हैं, अपना जो सिलेबस है वो भी पढ़ते हैं और आईआईटी जेईई के लिए भी शुरू कर देते हैं। क्या वो देर कर चुके हैं या उनके लिए अभी बिल्कुल क्लास 11th के साथ-साथ आईआईटी जेईई की एक फ्रेश शुरुआत होती है सर अभी? तो जैसे हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स 9th में स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे 6th क्लास में स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग हैं जो प्राइमरी में भी शायद स्टार्ट कर देते हो, नर्सरी में भी पता नहीं कहीं होता है जेईई का तैयारी। और क्लास 11th का सिलेबस देखोगे वो बहुत एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। मतलब क्लास 10th में जो पढ़ी हैं हमने चीज़ें वो बहुत बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। तो हर एक बच्चा सिलेबस को देख के ये हो जाता है, पैनिक हो जाता है। If you really feel that science and maths are for you, you should definitely consider preparing for JEE from the class 11th itself. चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप और आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट हैं जयंत सर, जो आईआईटी के फिजिक्स एजुकेटर हैं। एंड जो भी 10th क्लास पास कर ली है जिन भी स्टूडेंट्स ने, उनके माइंड में हमेशा जेईई से रिलेटेड बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं और मैंने आपको हमेशा प्रॉमिस किया है कि जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, सिर्फ 10th तक ही नहीं, 10th के बाद भी मैं आपके साथ रहूँगा उन क्वेरीज का जवाब देने के लिए। सो जयंत सर आईआईटी से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं ना, उनको आज क्लियर करेंगे। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। Thank you so much, Mandeep sir. Thank you. तो सर अभी क्लास 10 का रिजल्ट आ चुका है एंड जो सेकंड बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। Right. जो आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं ना स्टूडेंट्स, उनके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन ये रहता है, क्लास 10 तक तो वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम पर फोकस करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 8, 9, 10th में वो क्लास का भी पढ़ते हैं, अपना जो सिलेबस है वो भी पढ़ते हैं और आईआईटी जेईई के लिए भी शुरू कर देते हैं। क्या वो देर कर चुके हैं या उनके लिए अभी बिल्कुल क्लास 11th के साथ-साथ आईआईटी जेईई की एक फ्रेश शुरुआत होती है सर अभी? तो जैसे हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स 9th में स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे 6th क्लास में स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग हैं जो प्राइमरी में भी शायद स्टार्ट कर देते हो, नर्सरी में भी पता नहीं कहीं होता है जेईई का तैयारी। कुछ जोकिंगली बोलते हैं कि भाई पेट से ही, मम्मी के पेट से ही आपको तैयारी करनी चाहिए थी। तो सर वो सर तो इसके आप इसके इतना, बियॉन्ड भी चला हाँ, जाता है एक जोक। वही ये मतलब ह्यूमर इज असाइड, बट व्हाट आई फील इज आइडियली बच्चे को क्लास 11th से ही चालू करना चाहिए, चाहे जेई का प्रिपरेशन हो या नीट का प्रिपरेशन हो, क्योंकि सर जेई के प्रिपरेशन में जो आपका सिलेबस है वो 11th 12th का ही सिलेबस आ रहा है। जो आपको एग्जाम में पूछ रहे हैं वो 11th और 12th का सिलेबस है, इट्स नॉट 6th का, 7th का, 9th का। तो आइडियली जो बच्चा स्कूल जाता है अपनी प्रिपरेशन 11th क्लास में जरूर स्टार्ट कर दे, क्योंकि 11th में अगर आप वो जो कंसेप्ट आपके सिलेबस में हो उनको डीप में ग्रास्प कर लेते हो, वो आपको जेई में हेल्प करता है। कई बच्चे जैसे 11 12 भी चलो बोर्ड्स की तैयारी में निकाल देते हैं, फिर ड्रॉप कर लेते हैं। आई वुड से कि वो थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि 11 12 में रहते वक्त एक तो बच्चा स्ट्रेस भी थोड़ा बहुत ले सकता है। छोटे बच्चों को हम उतना स्ट्रेस ना दे, जेई नीट के सपने मतलब जितने हो सके उनको डिलेड ही रखे, ये मेरा पर्सनल मानना है। बाकी कोई अगर 6 से 8 से बच्चे कई बार स्टार्ट करते हैं, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बट आइडियली 11th क्लास से आप स्टार्ट करें। आपका जो जेई का सिलेबस है वो 11 12th का ही सिलेबस है, उसे डीप में लेकर आपकी बोर्ड की भी अच्छी तैयारी होती है और एग्जाम्स की भी अच्छी तैयारी होती एंड सर अभी क्लास 10th का रिजल्ट आया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं 90 अबव स्कोर किया, 95 अबव स्कोर किया, 100% स्कोर करने वाले स्टूडेंट भी हैं। लेकिन हमेशा वो एक सिर्फ दिखावा हम कर देते हैं कि ज़्यादा हमारे रिजल्ट्स ही आए हैं। है। लेकिन एक मेजर पोर्शन भी होता है जो एक एवरेज स्टूडेंट का होता है। अब हम्म। कोई एवरेज स्टूडेंट, एज़ मैं भी सर एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने कभी आईआईटी का एग्ज़ाम तो मैं नहीं भी दिया, रहा लेकिन हूँ मेरे सर। मेरे मैं जो भी एवरेज ही स्टूडेंट रहा हैं, वो ये चाहते हैं कि हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सीट सिक्योर करनी है। तो दे हैव स्टिल अ चांस, क्या वो एवरेज स्कोर से भी एक सीट लेके आ सकते हैं अपने लिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में? देखो, एक जो बड़ा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि क्लास 10th के मार्क्स आपकी जेई की परफॉर्मेंस को डिसाइड कर सकते हैं क्या। एक्चुअली इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जेई एक इंडिपेंडेंट एग्जाम है। इनफैक्ट क्लास 12th बोर्ड में भी हो सकता है आपके कुछ अलग मार्क्स आए, लेकिन जेई में बच्चा कई बार बहुत अच्छा कर जाता है। एवरेज स्टूडेंट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी इनफैक्ट वही एवरेज स्टूडेंट मैं अपने आप को मानूंगा, क्योंकि 80% अगर आप एवरेज मानते हो, मतलब मेरा क्राइटेरिया एवरेज का है भाई 70%। और क्लास 10th में बच्चों अगर आपके साइंस मैथ्स की तरफ इंक्लिनेशन है तो आप वही बात है पीसीएम लेंगे या पीसीबी लेंगे अपने 11 12th में, और उसको अगर आप ऑनर करेंगे, उसको अगर आप जो आपको आपकी इंट्यूटिव फीलिंग होती है, क्लास 9 10th में बच्चे को पता चल जाता है साइंस मैथ्स किस तरह की होने वाली है आगे जाके,
तो उसे अगर आप पूरी तरह से ऑनर करेंगे, तो इफ यू रियली फील दैट साइंस एंड मैथ्स आर फॉर यू, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर प्रिपेयरिंग फॉर जेई फ्रॉम द क्लास 11th इटसेल्फ। तो मेरे ख्याल से एवरेज बच्चा जो कि 70% या 80% मार्क्स, और स्पेशली अगर साइंस मैथ्स में 75+ परसेंटेज मार्क्स ले आया है, वो किसी न किसी तरह साइंस मैथ्स की तरफ इंक्लाइंड है और उसे अपनी जेई की प्रिपरेशन, क्योंकि जेई तो देना ही है। सच्चाई ये है कि आपको आज की डेट में किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए बच्चा जेई एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। वही है कि हो सकता है कोई हमारी ही कमी हो जाती, कई बार बच्चे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, बट 10th के मार्क्स, इवन 12th बोर्ड के मार्क्स हैव नथिंग टू डू विथ आपका जेई में क्या परफॉर्मेंस रहेगा। ये बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है, बच्चों के मन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। 10th में ऑब्वियसली अगर आप अच्छा करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, बट कई बार मैंने ये देखा है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो वो अगर आप कुछ चीज़ों का स्पेशली 11th के शुरू में ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से जाता है, आपका बोर्ड भी सुधर जाता है 12th का, और जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा जाता है। सर, एक सवाल मतलब हमेशा रहता ही है कि जो अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हैं ना, वो स्टूडेंट डेफिनिटली ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। वो तब तक ही फील होता है, तब वो क्लास 11th या 12th का सिलेबस नहीं देखते हैं। यस सर। अगर आप क्लास 10th का सिलेबस देखोगे वो बहुत, और क्लास 11th का सिलेबस देखोगे वो बहुत एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। मतलब क्लास 10th में जो पढ़ी हैं हमने चीज़ें, वो बहुत बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, और बिल्कुल। क्लास 11th में जाने के बाद मतलब इवन मैं जब स्कूल में था या आप भी स्कूल में रहे होंगे, तो हर एक बच्चा सिलेबस को देख के ये हो जाता है, पैनिक हो जाता है कि एक तो सिलेबस इतना सारा हो जाता है क्लास हाँ। 11th में। फिर वो सोचता है कि सारे जो चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट नए-नए चैप्टर्स आते हैं। तो हुँ, उस चीज़ से डील करने के लिए स्टूडेंट जो है ना वो अलग-अलग जगह पर, कभी यहाँ, कभी वहाँ। हुँ, तो क्या आईआईटी के साथ, मतलब आईआईटी का सिलेबस सेम है, लेकिन आईआईटी में आई थिंक और भी चीज़ें ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं। हुँ, हुँ, तो आईआईटी के साथ-साथ एक तो स्टूडेंट के सामने क्लास 11th के सिलेबस का प्रेशर आएगा। फिर हुँ। वो आईआईटी की भी लिए भी तैयारी शुरू कर रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करेगा? देखिए 11th क्लास के शुरू में जैसे आपने बताया कई बार बच्चे बहुत जगह ट्राई करते हैं बिफोर गेटिंग फिक्स्ड समवेयर। एक तो ये बात भी थोड़ी-सी गलत है, क्योंकि आपकी शुरुआत बच्चों बहुत मायने रखती है। आप कहीं पे भी, मतलब आपका जहाँ मन है, आप अपने होम टाउन की लोकल ऑफलाइन कोचिंग में भी अगर आपने डिसाइड कर लिया देखो जेईई की तैयारी करना, तो एनरोल आपको कहीं पे करना है। एनरोल करने के बाद पहले 2 महीने बड़े क्रूशियल होते हैं, क्योंकि उसमें देखो चाहे कोई भी कोचिंग हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कुछ भी हो, एक प्रोसेस आपको डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि जेईई की तैयारी वो प्रोसेस से होती है। अपने जो बेसिक, क्योंकि शुरू में हम भी बहुत बेसिक सा होमवर्क देते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली बहुत वास्ट चीजें बहुत डीप में डिस्कस करनी है, लेकिन अपने पास समय भी रहता है, 2 साल का करीब 20 महीने का टू बी एग्जैक्ट समय रहता है, तो वो बच्चे को कभी भी डेप्थ पर ले जा सकते हैं। लेकिन 11th के शुरू में हम भी थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि बच्चा 10th से आया, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, उसको प्रोसेस में डालते हैं। तो उसी तरह से आपको अपना कोई एक बैच ढूँढना है, उससे लेकिन रेगुलैरिटी के साथ, है ना? कंसिस्टेंटली लेक्चर देख के तैयारी एक बार चालू कर देनी। वन्स यू गेट अ हैंग ऑफ दैट प्रोसेस, उसके बाद चीज़ें आसान भी हो जाती है। दैट एवरीवेयर द कोचिंग इज़ ऑलमोस्ट सेम यार, है ना? मतलब टीचर्स अलग-अलग हैं, थोड़े पढ़ाने के तरीके अलग-अलग हैं, लेकिन तरीका बच्चों वही है। 45 साल हो गए जेईई की तैयारी वैसे ही चल रही है। उसमें अगर आप प्रोसेस को समझ जाते हो, उसमें अच्छे से एनग्रोस हो जाते हो, तो ये मतलब बाकी का जो सफ़र है वो काइंड ऑफ आसान हो जाता है। कुछ बच्चे शुरुआती जो चैप्टर, जैसे मैं फिज़िक्स में बात करूँ, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वेक्टर्स, काफ़ी आसान टॉपिक्स होते हैं सर। हुँ, तो हुँ। उनमें थोड़ा-सा अगर आप लाइट भी ले लेते हो, मतलब, और कई बार वो जाता है ना कि ये मैं तो ये भी कर पा रहा हूँ, वो भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि स्मार्ट अचीवर स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी। तो वो वहाँ पे अपने को प्रोसेस को ध्यान में रखना है। ये नहीं कि चलो मुझसे सब हो रहा है, मतलब पूरी जेईई की जर्नी आसान है, नहीं बच्चा। बिल्कुल सर। जैसे जो सर स्टूडेंट, मतलब मैं देखता हूँ मोस्टली स्टूडेंट जो अच्छा स्कोर करते हैं ना, वो एक बार ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं सर, और इनिशियली उसको चीज़ें लगती हैं, फिज़िक्स में है, मैथमेटिक्स में है, तो इनिशियली उसको कुछ चैप्टर्स लगते हैं कि अरे बहुत सिंपल है। लेकिन जब हम 3rd या 4th फेज़ पर पहुँचते हैं, 3rd या 4th चैप्टर पर पहुँचते हैं, तब उन्हें आई थिंक ये रियलाइज़ करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को कि आपकी इंटेलिजेंस तभी वर्क करेगी जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यस, आपको एक प्रोसेस जो है, जो आपका एजुकेटर बता रहा है, उस प्रोसेस को पूरी तरह से ट्रस्ट फॉलो करना करना है। पड़ेगा। जो फॉलो कर जाएगा, वो अपने लिए सीट सिक्योर कर पाएगा। अदरवाइज़ फिर इंटेलिजेंस भी किसी काम की नहीं रहेगी अगर हम उसको कंसिस्टेंसी में नहीं लेकर आते। एग्ज़ैक्टली सर। एंड जयंत सर को देखो, मैं अभी अभी कन्वर्सेशन हुई थी ना, तो अभी सर से मैं बोल रहा था कि सर मैंने आपको पहले भी देखा है।
तो सर बहुत 2019 में भी मैंने सर के लेक्चर देखे हैं या उससे पहले भी मैंने सर के लेक्चर देखे हैं। सो एक कंसिस्टेंसी, एक प्रोसेस जो होता है ना, उसके अंदर आपको इन्वॉल्व होना है। एक आपके सामने मेंटर हैं, आप इनके लेक्चर देख सकते हैं। जेईई नेक्सस पे आई थिंक सर आपके लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, आप यस सर। लेक्चर देख सकते हैं। बैच में एनरोल करना है, तो वो तो मतलब एक मिनिमम फीस जो होती है, उस पे आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। लेक्चर्स जो हैं, उनका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो एक बार लेक्चर्स आप अटेंड करो, जो भी प्रोसेस है, उसको समझो और लग जाओ अपनी जर्नी पर। आपको अपनी लाइफ को भी एन्जॉय करना है और कंसिस्टेंटली आपको जेईई की तैयारी भी करनी पड़ेगी।